सो हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं जिसका टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन है अर्थ से संबंध रखने वाला। तो अर्थ बेसिकली क्या है? इकोनॉमी से रिलेटेड। जो इकोनॉमी से रिलेटेड है तो उसे कहते हैं इकोनॉम आर्थिक। सो इसकी अब वो देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है जैसे आजकल कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मंदी का संकट गहराता जा रहा है। तो ये इसका उदाहरण है। आर्थिक मतलब आर्थिक मंदी क्या हो गई? वो इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। मुद्रा स्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा है व्यापारी। व्यापारी क्या होता है? व्यापार करने वाला, इसको व्यापारी कहते हैं। व्यवसायिक क्या होता है? व्यवसाय संबंधी। तो इसे व्यवसाय संबंधी को कहते हैं व्यवसायिक। अगला प्रश्न है जो तौला मापा जा सके। तो इसका उत्तर होगा हमारा परिमेय। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है हमारा गणित विषय में एक को परिमेय संख्या माना जाता है। तो परिमेय क्या होता है? अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। परिमाप क्या होता है? किसी आकृति के सभी भुजाओं का माप। बेसिकली पैरामीटर को हम परिमाप कहते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन मतलब वो कितनी स्थान को घेर रहा है, वॉल्यूम बेसिकली, उसको हम आयतन कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का जानकार। इतिहास के जानकार को हम क्या कहते हैं? इतिहासज्ञ। जो इतिहास की जानकारी रखता हो उसे कहते हैं इतिहासज्ञ। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है बाकी ऑप्शंस का पुरातात्विक। पुरातात्विक क्या होता है? पुरातत्व संबंधी। विद्वान क्या होता है? शिक्षित व्यक्ति को हम विद्वान कहते हैं। ऐतिहासिक का क्या किसे कहते हैं हम? इतिहास से संबंध रखने वाला को हम ऐतिहासिक कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका निवारण ना हो सके। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है दो ऑप्शन में, एक तो अनिवार्य और एक तो दुर्निवार। तो अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जिसका निवारण ना हो सके। और दुर्निवार का मतलब होता है जिसका निवारण करना कठिन हो, मतलब हो तो सकता है लेकिन कठिन हो निवारण करना, उसे दुर्निवार कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा अनिवार्य। तो इसकी अब एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दुर्निवार का सही तब होगा जब निवारण कठिन हो या पर निवारण किया जा सकता हो। जैसे मैंने बताया कि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो अन्य विकल्प के उत्तर वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो अति आवश्यक हो तो अपरिहार्य। जो कठिनाई से किया जा सके कष्टासाध्य। जिसे जल्दी ना रोका जा सके दुर्निवार। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। तो इसका है उच्चतम। बाकी ऑप्शंस के वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो हमारा है तर। तो इसमें है जैसे ये एक प्रत्यय है आपका तद्धित प्रत्यय, इसे हम कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में दो होते हैं, एक तो तर और तम। दो या दो से अधिक वस्तुओं में श्रेष्ठता बताने वाले के लिए हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इन जैसे तर के उदाहरण है अधिकतर हो गया, गुरुत्तर हो गया, लघुत्तर हो गया, सुंदरतम हो गया, अधिकतम हो गया, लघुत्तम हो गया। और ऐसे ही अदर ऑप्शंस के वो वाक्यांश होंगे। न्यूनतम का होगा सबसे कम, अल्पतम का होगा सबसे कम, और आपका अधिकतम का होगा सबसे ज्यादा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो इसका उत्तर होगा हमारा इंद्रिय तीत।
जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो का अर्थ है इंद्रियातीत और इसी का पर्यायवाची होगा अतिनिद्रिय। इंद्रियों से संबंधित का होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐन्द्रिक और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इसको एक शब्द होगा इंद्रिय निग्रह और इंद्रियों को वश में रखने वाला का होगा इंद्रिय जीत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, इसको हम क्या कहते हैं? निर्यात। अदर ऑप्शंस के वाक्यांश देख लेते हैं। प्रवास का मतलब होता है प्रदेश जाकर रहना, विदेश। बेसिकली जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो दूसरी जगह जाकर के रहते हैं, उसी को प्रवास कहते हैं। उत्पादन, पैदा करना। आयात, विदेश से आया हुआ माल। निर्यात का ही विलोम शब्द है आयात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका होता है अनाहूत। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट है। इसमें बाकियों के उत्तर अर्थ देख लेते हैं एक बार। आहूत मतलब होता है जिसे निमंत्रण दिया गया हो। आहूत मतलब अनाहूत का विलोम शब्द है हमारा आहूत। ठीक है, अतिथि, बिना तिथि के आने वाले को हम अतिथि कहते हैं। अज्ञात, ना जाना हुआ को क्या कहते हैं? अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? सुमेलित मतलब करेक्ट नहीं है। तो खाने की इच्छा, बुभुक्षा, ये हमारा सही है। जिसे मोक्ष की कामना ना हो, ये मुमुत्सु होता है। युयुत्सु मतलब होता है युद्ध की इच्छा करने वाला। तो कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, ये सही है। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि, व्यय संधि, ये भी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसे मोक्ष की कामना हो उसको क्या कहते हैं? मुमुक्षु, और जिसे युद्ध की कामना हो उसे कहते हैं युयुत्सु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द बताना, इसमें भी ना करने योग्य। ना करने योग्य का क्या होगा? अकरणीय। इसका उत्तर है हमारा अकरणीय। एक्सप्लेनेशन में बाकी वो देखते हैं। करणीय मतलब जो करने योग्य हो, दुष्कर मतलब जो दुस्साध्य हो, और सुकर मतलब जो सरल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके वास की किसी को पता ना हो, इसका होता है अज्ञातवासी। जैसे जो महाभारत में अज्ञातवास पे गए थे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। निवासी जो निवास करने वाला हो, प्रवासी प्रदेश में रहने वाला, अभी पीछे भी बताया था। अप्रवासी प्रवास ना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दांश के लिए एक शब्द बताने जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित। करेक्ट, तो इसका उत्तर होगा हमारा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। तो आशातीत मतलब होता है जो आशा से बढ़कर हो, उम्मीद से भी बढ़कर हो, उसे आशातीत कहते हैं। आकांक्षित मतलब जिसे चाहा गया हो। ना अनाकांक्षित जिसे ना चाहा गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनाकांक्षित। अब अचानक होने वाली बात, ये जो है आकस्मिक है ना, तो आकस्मिक, इसका उत्तर हो गया हमारा आकस्मिक। और बाकी का देख लेते हैं, अन्यास। अन्यासिक का होता है यह शब्द अन्यास से एक शब्द लगाकर बना है, इसका वहाँ यहाँ मूल अर्थ अनायास का है। ठीक है, आकस्मिक मतलब होता है वर्तनी की शुद्ध अशुद्ध है, मतलब अच्छा, इसमें दो ऑप्शन सेम ही है, लेकिन ये हमारा आकस्मिक जो है इसकी स्पेलिंग गलत है और ये जो स्पेलिंग है वो सही है। तो अनायास क्या होता है हमारा? जो स्वयं ही बिना परिश्रम की ही मिल जाए, उसको क्या कहते हैं हम? अनायास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो व्यक्ति बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, तो इसे हम तो जानते ही होंगे, कुख्यात। कुख्यात डकैत है, तो उसी को हम कहते हैं जो बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, कुख्यात। बाकी उस वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। विख्यात मतलब होता है जो मशहूर हो, कुख्यात का ही विलोम शब्द है विख्यात। प्रसिद्ध जो ख्याति प्राप्त हो, और अप्रसिद्ध जिसे कोई ख्याति प्राप्त ना हो। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। ठीक है,
और नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं बाकी वर्ड्स की मीनिंग। उत्पादित मतलब उपजाया हुआ, जैसे कि मक्के का उत्पादन हुआ, उत्पादित, है ना? उद्गृत किसी दूसरे स्थान से कोई अंश उद्धरण के रूप में लिया हुआ। ऋण, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त जो उसे ऋण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो इसमें है माल सामान की बिक्री करने वाला, मतलब दुकानदार, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, विक्रेता। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विक्रेता तो हो गया जो हमारा सामान बेचता है, ठीक है। और क्रेता क्या होता है, उसे कहते हैं जो सामान खरीदता है। ग्राहक क्रेता का पर्यायवाची शब्द है। और बुभुक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, खाने की इच्छा। ये पीछे भी एक क्वेश्चन में ऑप्शन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसको क्या कहते हैं हम, कंकाल। हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। तो अदर्स ऑप्शंस के वो देखते हैं वाक्यांश। खोपड़ी, खोपड़ी क्या होती है, सिर की हड्डी को खोपड़ी कहते हैं। जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल, मृत जीवों के अवशेष। जंजाल क्या होता है, झंझट, बखेरा, क्या झंझट खड़ा कर दिया, उसी को जंजाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं, निमेष। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। और निर्निमेष का अपलक भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होता है, अपलक। ठीक है। और पलक का शब्द का अर्थ है आंख के ऊपर का पतला आवरण। पलक तो पता ही होगा आप लोगों को। और निमेष आंख की पलक झपकाना, इसका विलोम शब्द हो गया। और मेष मतलब होता है भेड़। जो कई भाषाओं बोलता हो, इसका तो सिंपल है, बहुभाषी। और बाकियों की मीनिंग देख लेते हैं। वाचाल मतलब इसका अपोजिट, अपोजिट नहीं होगा, सॉरी। कई भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी। और वाचाल वो होता है जो बातूनी होता है, एक्सट्रोवर्ट बेसिकली। और अल्पभाषी कम बोलने वाला, इसका विलोम शब्द है। मितभाषी कम बोलने वाला, इसका पर्यायवाची है। अल्पभाषी और मितभाषी पर्यायवाची आपस में। और अगला देखते हैं। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, इसका उत्तर होगा हमारे पास कृतज्ञ। और इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। जो इसका वाक्य प्रयोग है, हमें दूसरों द्वारा किए गए त्याग के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अदर वर्ड्स जो है, कृतघ्न किसी के द्वारा किए गए उपकारों को ना स्वीकार करने वाला। कृत कृत्य कृतार्थ, ठीक है। और कृतज्ञ कृत धन। और अब अगला है, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, तो इसको क्या कहते हैं, निर्मूल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। सही उत्तर है निर्मूल। और अन्य विकल्प है निर्दय। का मतलब क्या होता है, जिसमें दया ना हो। और निर्मम क्या मतलब क्या होता है, वह जिसने ममता ना हो। निर्भय मतलब क्या होता है, जिसमें भय ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो, इसका उत्तर होगा मितव्ययी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अव्ययी मतलब होता है उपजाया हुआ। अतिव्ययी या अपव्ययी मतलब फिजूल खर्ची। और इसका मतलब अपोजिट हो गया मितव्ययी का ये। ठीक है। और ऋण मतलब होता है ऋण से मुक्त, अभी ये पीछे भी आया था। नेक्स्ट करते हैं। दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, भूखमरी। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निराशाजनक तो पता ही होगा, संसार को दुखमय मानने तथा प्रत्येक वस्तु को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की वृत्ति को हम निराशाजनक कहते हैं। और बहुत खाकर, अधिक खाना खाकर। निरोगी स्वस्थ व्यक्ति जिसे कोई रोग ना हो, उसे निरोगी कहते हैं, हेल्दी बेसिकली। तो अगला है, जो पहले हो चुका हो, इसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे पहले ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं। पूर्व का पूर्वी कहते हैं। पहले सोचा हुआ को क्या कहते हैं? पूर्व कलिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने समान कोई दूसरा ना हो, तो इसका है हमारा अद्वितीय। तो अद्वितीय है इसका। एक्सप्लेनेशन में बाकी देखते हैं। पहला वाला इसका सही है। ठीक है, जिसकी गिनती पहले हो अग्रिग्नय, और जिसकी सीमा ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे जानना आवश्यक हो, इसका होगा हमारे ज्ञेय। अज्ञेय मतलब तो जिसे जानना ना जा सके, और ज्ञेय मतलब जिसे जानना आवश्यक हो। ठीक है, तो जिसे गाया ना जा सके अज्ञेय, जो जाना ना जा सके अज्ञेय, और जो गाया जा सके वो ज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो ये है अजर। एक्सप्लेनेशन में बाकी वर्ड्स देखते हैं। जो अमर हो उसे अमृत्य कहते हैं। कभी ना मरने वाला को अमर अमर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो, तो इसका मतलब होता है अनुपम। जिसकी उपमा ना की जाए उसे कहते हैं अनुपम। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिसका बराबर दूसरा नहीं हो उसे अद्वितीय कहते हैं। पीछे आया था। जिससे जो विशेष लक्षण से युक्त तो अनूठा कहते हैं, यूनिक। जिसकी कल्पना की ना की जा जाए कल्पनातीत, अनइमेजिनरी बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है, तो ये क्या है? आत्मघाती। जो खुद सुसाइड कर लेता है बेसिकली उसी को आत्मघाती कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में बाकी वर्ड्स देते हैं। प्रतिघात करने वाला, प्रतिघाती। जिसमें बल या शक्ति ना हो, दुर्बल। ओके, हत्या करने वाला व्यक्ति हत्यारा, सिंपल। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और कोई डिमांड हो तो वो भी कमेंट में बताओ, वो भी हम पूरे करने का ट्राई करेंगे। और तो आज के लिए आपका टास्क है। आज हमने जितने भी वर्ड्स किए हैं, तो आप उनमें से बताओ कि कौन कौन से वर्ड्स आपको पता थे। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी थे जो कईयों के नाम भी होंगे, तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, जिनके वो नाम जो है बेसिकली आज की क्लास में आए थे। So thank you guys.